अस्सलामुअलैकुम क्लास लेक्चर नंबर 26 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लड प्रेशर को डिस्कस किया था और लेकिन आज जो हमने पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है पल्स। जब भी पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर जो है उसकी पल्स रेट चेक करता है और पल्स को चेक करने का सही मेथड यही है कि आपका हाथ इस पोजीशन में होना चाहिए, ये इस तरह आपका हाथ होना चाहिए। ये दो फिंगर्स, इस फिंगर को मिडल बोलते हैं, मिडल फिंगर, और इस फिंगर को इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। इस फिंगर को ये जो आप अंगूठे वाली साइड पे होनी चाहिए और कभी भी पल्स रेट अंगूठे से मेजर नहीं करते क्योंकि अंगूठे की अपनी पल्स होती हैं। इन दो फिंगर के साथ पल्स फील की जाती है। ये पल्स फील करने का बेस्ट मेथड है और इस मेथड को का नाम है रेडियल पल्स मेथड, ठीक है। और पल्स फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पता होना चाहिए पल्स होती है क्या। पल्स होती है नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, के एक मिनट में जो नंबर ऑफ हार्ट बीट जो होती है उसको पल्स कहते हैं, ठीक है। पल्स के बाद हम लोग देखेंगे पल्स रेट, पल्स के बाद हार्ट रेट, थर्ड वन इज रेडियल पल्स एंड रिस्ट पल्स, आर्टियल पल्स, वीनस पल्स, ठीक है। ये था पल्स, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हैमरेज। हैमरेज को फिर हम टाइप्स देखेंगे और हैमरेज के एक्यूट भी हो सकते हैं, हैमरेज क्रोनिक हैमरेज भी हो सकते हैं। अक्रंस देखेंगे, अक्रंस के बाद हम लिम्फ को स्टडी करेंगे। लेकिन जो आपका आज का टॉपिक पहला टॉपिक है वो है पल्स। पल्स को अब हम आपकी बुक से रीड कर लेते हैं। Open page 77. Pulse. The pulse is a wave of distension and elongation felt in the artery wall due to the contraction of the left ventricle forcing about 60 to 80 millimeters of the blood through the already filled aorta and into the arterial system. कि जो पल्स है वो एक लहर होती है। वेव ऑफ डिस्टेंशन मतलब फैलाव एंड इलोंगेशन लंबाई, किसी चीज़ के लंबाई में इजाफा होता है उसको इलोंगेशन कहते हैं। फेल्ट इन द आर्टरी वॉल, जो कि हम आर्टरी की वॉल में फील करते हैं। आर्टरी वॉल ब्लड वेसल्स ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन से जो कि फोर्स लगाते हैं 60 to 80 मिलीमीटर ब्लड थ्रू द आर्टरी ऑलरेडी फील्ड रोटा इनटू द आर्टियल सिस्टम, हमारे आर्टियल सिस्टम में। डिस्टेंशन टर्म जो है द एक्ट ऑफ एक्सपेंडिंग बाय प्रेशर, के प्रेशर की वजह से किसी भी चीज़ का फैल जाना। और इलोंगेशन होता है द एक्टिंग और प्रोसेस ऑफ लेंथिंग समथिंग, किसी चीज़ की लंबाई में इजाफा होना इलोंगेशन कहलाता है। आगे जो है पल्स किस तरह फील की जाती है। द पल्स इज मोस्ट ऑफन मेड बाय फीलिंग द आर्टरीज ऑफ द रिस्ट। हम अपनी कलाई पे हाथ रख के इस तरह हम लोग जो है पल्स फील कर सकते हैं। देयर इज आल्सो पल्स ऑल्दो फार वीकर इन वेन्स। वेन्स में भी पल्स होती हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, हमें फील नहीं होती। नेक्स्ट है पल्स रेट। द नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट पर मिनट इन अ पर्सन बॉडी, के नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट जो होता है वो पल्स रेट होता है। हार्ट रेट, द नंबर ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक वेंट्रिकुलर पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड हार्ट रेट। जो हार्ट रेट होता है वो हमारी कंट्रैक्शन होती है कार्डियक वेंट्रिकुलर पर मिनट, ठीक है। नेक्स्ट है कि पल्स को मेजर करने के तरीके, वो दो तरीके, एक है रेडियल पल्स और दूसरा है रिस्ट पल्स। जो रेडियल पल्स है वो है आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हमें पता है कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये दिल से ब्लड को दूर लेके जाती हैं टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। वेन्स कैरी ब्लड डिप्लीटेड ऑफ ऑक्सीजन। जो वेन्स होती हैं इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम द सेम टिश्यू बैक टू द हार्ट, के ये सेम टिश्यू से बैक टू द हार्ट ब्लड लेके जाती हैं। द आर्टरीज आर द वेसल्स विद द पल्स रिदमिक पुशिंग ऑफ द ब्लड, के जो आर्टरीज जो होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं विद द पल्स होती हैं इनके पास और एक रिदम के साथ ये पुशिंग ऑफ ब्लड को पुश करती है इन द हार्ट में, फॉलोड बाय अ रिफिलिंग ऑफ हार्ट चैम्बर। और जो है हार्ट के चैम्बर जो है ये ब्लड से भर जाते हैं। टू डिटरमाइन हार्ट रेट वन फील द बीट्स एट अ पल्स। और हार्ट रेट मेजर करने के लिए हम बीट को जो है पल्स को फील करते हैं। लाइक द इनसाइड ऑफ द रिस्ट फॉर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के लिए
हम लोग इसको फिल करते हैं और एंड मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 6 और इन नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज अ पर मिनट टोटल और ये पर मिनट पे जो होगा वो हमारा पल्स रेट आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड जो है वो रिस्ट पल्स है कि कलाई की मदद से हम लोग पल्स कैसे फाइंड करते हैं। टू मेजर द पल्स एट द रिस्ट places the index and middle finger over the underside of the opposite wrist below the base of the thumb कि हमने रिस्ट पल्स मेजर करनी है तो अपनी ये मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को यूज़ करते हुए हमने अपनी रिस्ट वाली जगह पे ये 2 फिंगर्स रखनी है और हम पल्स फील कर लेंगे। Press firmly with flat fingers until you feel the pulse in the radial artery कि हमने अपनी फिंगर्स को प्रेस रखना है until यहाँ तक कि हमें रेडियल जो आर्टरीज है वो फील हो जाए। Arterial pulse is the transient expansion of the arteries due to the internal pressure changes with the arteries कि जो arterial pulse है ये expansion of arteries है, arteries का फैलाव है ड्यू टू द इंटरनल प्रेशर चेंजेस जो कि प्रेशर चेंज हो रहा है इन द आर्टरीज में। दिस पल्स मूव मच फास्टर ये पल्स ज़्यादा फास्टर मूव करती है दैन द ब्लड इटसेल्फ। अगर हम कंपेयर करें पल्स और ब्लड पल्स के अंदर जो ब्लड है तो जो पल्स है उसकी मूवमेंट फास्टर होती है एज कम्पेयर टू ब्लड जो कि पल्स के अंदर है। वीनस पल्स दिस इज द ट्रांजिट एक्सपेंशन ऑफ द वेन्स ये वेन्स की फैलाव है ड्यू टू द प्रेशर चेंजेस प्रेशर के तब्दील होने की वजह से द वीनस पल्स कैन बी रिकॉर्डेड डायरेक्टली बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑफ कैनुला इनटू अ वेन और हम जो वीनस पल्स है उसको रिकॉर्ड सकते हैं कैनुला यूज़ करके एंड रिकॉर्डिंग द प्रेशर चेंजेस थ्रू मर्क्यूरी मोनोमीटर या मर्क्यूरी मोनोमीटर यूज़ करते हुए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हेमरेज। पल्स को हम डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, अब हम हेमरेज देखते हैं कि हेमरेज होता क्या है। हेमरेज होता है एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड सेल्स ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स का जब हमारी ब्लड वेसल जिसमें आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज आ जाती हैं अगर हमारी ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगी तो उसकी वजह से हमारा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा और इस कंडीशन को हेमरेज कहते हैं। टाइप्स एंड कॉज ऑफ हेमरेज। अब हेमरेज की भी कुछ टाइप्स होती हैं और इसके कॉजेज क्या हैं। फर्स्ट वन इज एक्सीडेंटल हेमरेज। एक्सीडेंटल हेमरेज में प्राइमरी हेमरेज और सेकेंडरी हेमरेज को हम देखेंगे। सेकेंड इज कैपिलरी हेमरेज एंड थर्ड इज इंटरनल हेमरेज। फोर्थ इज पोस्टपार्टम हेमरेज। फिफ्थ इज हेमरेज ड्यू टू प्रीमेच्योर डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। ये पांचों जो है ये हेमरेज की टाइप्स है। उसके बाद हेमरेज भी 2 किस्म का हो सकता है, या तो एक्यूट हेमरेज होगा या क्रोनिक हेमरेज होगा। और एक्यूट और क्रोनिक हेमरेज कब हो सकता है? पर्पुरा में हो सकता है, हीमोफीलिया में हो सकता है या मिनोरेगिया में हो सकता है। क्लास ये हमने हेमरेज देखे है जिसमें टाइप्स देखी हैं और एक्यूट और क्रोनिक हेमरेज और इस पर अकरंस देखी है। अब हम इसको आपकी बुक से रीड कर लेते हैं। ओपन पेज नंबर 79। हेमरेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हेमरेज की डेफिनेशन। हेमरेज इज डिफाइंड एज द एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स के ब्लड वेसल्स के फट जाने की वजह से जो ब्लड लॉस होता है उसको हेमरेज कहते हैं। टाइप्स एंड कॉज ऑफ हेमरेज। एक्सीडेंटल हेमरेज और सेकंड इज कैपिलरी हेमरेज एंड थर्ड इज इंटरनल हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज एंड लास्ट वन इज हेमरेज ड्यू टू द प्रीमेच्योर डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। एक्सीडेंटल हेमरेज। एक्सीडेंटल हेमरेज occur in road accident and industrial accidents। रोड एक्सीडेंट हो जाए या आपके इंडस्ट्री में कोई काम करते हुए एक्सीडेंट हो जाए विच आर कॉमन इन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि कॉमन है डेवलप्ड और तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में ये एक्सीडेंटल हेमरेज कॉमन है। एक्सीडेंटल हेमरेज ऑफ 2 टाइप्स। फिर एक्सीडेंटल हेमरेज जो है दो किस्म के हैं, प्राइमरी हेमरेज एंड सेकेंडरी हेमरेज। प्राइमरी हेमरेज विच अकर इमीडिएटली आफ्टर द एक्सीडेंट। प्राइमरी हेमरेज ये होता है कि विच अकर इमीडिएटली के फ़ौरन हो जाता है, एक्सीडेंट होता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इसको प्राइमरी हेमरेज कहते हैं। और सेकेंडरी हेमरेज विच टेक प्लेस सम टाइम
अबाउट फ्यू आवर्स आफ्टर एक्सीडेंट। सेकेंडरी हेमरेज ये होते हैं कि बंदे का एक्सीडेंट हुआ है तो ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होगी, आफ्टर फ्यू आवर्स के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और इसको सेकेंडरी हेमरेज कहते हैं। और थर्ड है कैपिलरी हेमरेज। कैपिलरी हेमरेज इज द ब्लीडिंग ड्यू टू द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स के रप्चर होने की वजह से होती है। पार्टिकुलरली जो ब्लड वेसल्स की बात करें जिसमें आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज है, तो ये कैपिलरीज के रप्चर होने की वजह से होती है। इट इज़ वेरी कॉमन इन ब्रेन, ये ब्रेन में कॉमन होती है जिसको सेरिब्रल हेमरेज कहते हैं। एंड हार्ट ड्यूरिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के दौरान, दिल की बीमारियों के दौरान भी हो सकता है। द रप्चर ऑफ द कैपिलरी इज फॉलोड बाय स्पिलिंग लीक ऑफ ब्लड इनटू द सराउंडिंग एरिया। इंटरनल हेमरेज। इंटरनल हेमरेज इज द ब्लीडिंग इन विसरा। कि इंटरनल हेमरेज जो होती है हमारे किसी इंटरनल ऑर्गन में हो सकती है, लाइक ब्रेन में हो सकती है। इट इज़ कॉज बाय रप्चर ऑफ ब्लड वेसल इन द विसरा। तो ये हमारे किसी भी इंटरनल ऑर्गन में अगर ब्लड वेसल रप्चर हो गया है तो हमारे इंटरनल हेमरेज हो सकता है। द ब्लड एक्युमुलेट्स इन विसरा, और जो ब्लड जो होता है ये विसरा हमारे इंटरनल ऑर्गन में जमा हो जाता है। अब विसरा होता क्या है? द इंटरनल ऑर्गन इन द मेन कैविटीज ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की कैविटीज में एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन हो सकता है, स्पेशली दोज इन एब्डोमन, हमारे एब्डोमन कैविटी में, द इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन से। पोस्टपार्टम हेमरेज, एक्सेस ब्लीडिंग डेट अकर इमीडिएटली आफ्टर लेबर डिलीवरी ऑफ द बेबी। कि ये पोस्टपार्टम हेमरेज तब होता है कि आफ्टर लेबर पेन, मतलब डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उसको पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। इन सम केसेस इट इज़ वेरी सवेयर एंड लीड्स टू मेजर कॉम्प्लिकेशन, और कुछ केसेस में ये बहुत ज़्यादा सवेयर होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है और नेक्स्ट से कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकती है। Hemorrhage due to premature detachment of placenta. In some cases, the placenta is detached from the uterus of the mother. Some cases में ये होता है कि placenta जो होता है, placenta के थ्रू जो होता है बच्चा फीड कर रहा होता है, और जो placenta होता है वो यूट्रस से अलग हो जाती है बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी से पहले ही, causing severe hemorrhage, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्यूट हेमरेज और क्रोनिक हेमरेज। Acute hemorrhage, it refers to sudden loss of large quantity of blood as in case of accident। कि ये भी acute hemorrhage भी यही है कि loss of blood है in case of accident, अगर एक्सीडेंट हो जाए। This condition is corrected within 4 to 6 weeks। अगर acute hemorrhage हो जाए तो इसका 4 से 6 वीक्स में ट्रीटमेंट हो सकता है। Chronic hemorrhage, it refers to loss of blood by internal or external bleeding over a long period of time। कि जो है chronic hemorrhage जो है ये इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो सकती है और ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ज़्यादा देर के लिए जो है chronic hemorrhage होता है। It occurs in the condition like peptic ulcer, purpura, hemophilia and menorrhagia, और ये इसकी कंडीशंस हैं। पर्पुरा क्या होता है? A rash of पर्पल स्पॉट ऑन द स्किन, कि ये पर्पल स्पॉट स्किन पे डेवलप हो जाता है, कॉज द इंटरनल ब्लीडिंग फ्रॉम द स्मॉल ब्लड वेसल्स। हमारी स्मॉल ब्लड वेसल में अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो हमारी स्किन के ऊपर एक पर्पल स्पॉट पैदा हो जाता है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच द एबिलिटी ऑफ द ब्लड टू क्लॉट इज रिड्यूस causing the suffer to bleed फ्रॉम इवन आ स्लाइट इंजरी। तो हीमोफीलिया में ये होता है कि ज़रा भी कट लग जाए तो ब्लड जो है वो स्टॉप नहीं होता, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग स्टार्ट होती रहती है। जो फिफ्थ है, जो लास्ट कॉज है क्रोनिक हेमरेज का, वो है जो लास्ट है क्रोनिक हेमरेज की अकरेंस, वो है मेनोरेजिया। एब्नॉर्मल हैवी ब्लीडिंग एट मेनेस्ट्रेशन इन वुमेन, के वुमेन में जब हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेनेस्ट्रेशन हो जाए तो इसको मेनोरेजिया कहते हैं। नेक्स्ट जो है क्लास वो लिम्फ है।
जो हेमरेज है उसका टाइप्स कोज हमने डिटेल में देख लिए। अब हम लिम्फ देखेंगे और लिम्फ में हम लिम्फेटिक सिस्टम को स्टडी करेंगे। उसके बाद कंपोजिशन और लिम्फ कि लिम्फ जो है वो किन किन चीज़ों से बना है और फंक्शन ऑफ लिम्फ के लिम्फ का हमारी बॉडी में क्या रोल है। लिम्फ, पहले लिम्फ की डेफिनेशन है। लिम्फ होता क्या है? लिम्फ डिफाइन एज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग वाइट ब्लड सेल्स के जो लिम्फ है ये एक फ्लूइड है, ये मादा है जिसमें कलर जो कंटेन करता है वाइट ब्लड सेल्स विच बाथ इज द टिश्यू, जो कि टिश्यू को बात करता है एंड ड्रेन थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम, और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ड्रेन होके इनटू द ब्लड स्ट्रीम, हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है लिम्फ। नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम ऑफ लिम्फ चैनल्स और लिम्फ वेसल्स के, ये क्लोज सिस्टम है लिम्फ वेसल्स या चैनल्स का थ्रू विच लिम्फ फ्लोज, जिसके थ्रू लिम्फ फ्लो करता है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर चैनल्स या वेसल्स होती हैं जिसके अंदर लिम्फ फ्लो करते हैं। इट इज़ वन वे सिस्टम एंड अलाउज द लिम्फ फ्लो फ्रॉम टिश्यू स्पेसिस टुवर्ड द ब्लड, कि ये एक वन वे सिस्टम है जिसके थ्रू जो लिम्फ फ्लो करते हैं और जो है अदर टिश्यूज़ को बात करवाता है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ लिम्फ, कि लिम्फ जो है वो बना किन किन चीज़ों से है। यूजली लिम्फ इज अ क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड, कि जो है लिम्फ जो है ये कलरलेस होता है, क्लियर होता है। इट इज़ फॉर्मेड बाय 96% वाटर, लिम्फ में जो होता है वो 96% वाटर होता है एंड 4% सॉलिड, और इसमें सिर्फ 4% सॉलिड मटीरियल होते हैं। सम ब्लड सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट लिम्फ, लिम्फ में कुछ ब्लड सेल्स भी होते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो लिम्फ का मेजर पोर्शन जो है वो वाटर है जो कि 96% है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लिम्फ्स। Important function lymph is to return the protein from tissue species into blood, के lymph का सबसे important function जो है वो proteins को return करना है blood में। सेकेंड है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी, के ये हमारा दोबारा जो है ब्लड को फ्लूइड को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना लिम्फ का काम है। बैक्टीरिया टॉक्सिन एंड अदर फॉरेन बॉडीज आर मूव फ्रॉम टिश्यू थ्रू लिम्फ, के लिम्फ के थ्रू हम लोग बैक्टीरिया टॉक्सिन या अदर फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है लिम्फ के थ्रू रिमूव हो जाता है। लिम्फ फ्लो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन इंटीग्रिटी ऑफ टिश्यू, के सेल्स। और फिफ्थ वाला है लिम्फ फ्लो सर्व्स एज इम्पोर्टेंट रूट फॉर इंटेस्टाइनल फैट एब्जॉर्प्शन, के फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए भी लिम्फ जरूरी है। और लास्ट वन है इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स है जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और जो लिम्फ है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं लिम्फोसाइट्स को। क्लास ये था आज आपका टॉपिक जिसमें हमने पल्स को स्टडी किया। पल्स को स्टडी करने के बाद हमने हेमरेज देखा, फिर हेमरेज की हमने टाइप्स देखी, कॉजेज देखे, और फिर हमने देखा कि हेमरेज भी दो टाइप्स का होता है, एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। फिर लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो लिम्फ था जिसमें हमने लिम्फेटिक सिस्टम को देखा, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ देखा, फिर फंक्शन ऑफ लिम्फ देखा। क्लास में उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे फीडबैक ले सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।